नमस्कार। इस कोरोना महामारी के चलते जहां पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, एक तरफ मजदूर किसान भूखमरी के शिकार पर हैं, उनका भविष्य अंधेरे में है, उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। दूसरे तरफ से एक वर्ग खड़ा है व्यवसायियों का। व्यवसायियों का वर्ग सिर्फ एक व्यवसाय के कारण उस वर्ग का नाम वर्ग नहीं दिया जा सकता है। व्यवसायियों में कृषि व्यवसायी, सोना व्यवसायी, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, विद्यालय, सर्विस सेक्टर, प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें मिला करके व्यवसायी वर्ग कही जाती हैं। माना मैं भी महसूस करता हूँ, मैं भी व्यवसायी हूँ। इस कोरोना महामारी में मैं भी बेचैन हूँ, मैं भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ और हमारे जैसे तमाम व्यवसायी आर्थिक तंगी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसा व्यवसाय है जिसको रोका नहीं जा सकता, उनका जिक्र मैं नहीं करूँगा। लेकिन जो नुकसान उठाने वाले व्यवसायी हैं, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशन है, ये सारे लोग परेशान हैं। लेकिन इन व्यवसायियों में किसी भी व्यवसायी के मुंह से यह नहीं निकल रहा है कि मैं अपने एम्प्लॉय का, अपने कर्मचारियों का वेतन देने के लायक नहीं हूं। जो जिस हद में है, जो जिस कद में है, अपने कर्मचारियों का वेतन दे रहा है। लेकिन जो समाज को आगे बढ़ाने का ढिढोरा पीटते रहते हैं, जो बोलते हैं कि हमसे अच्छा कार्य पूरे दुनिया में नहीं है, वो एक वर्ग व्यवसायियों का है, विद्यालयों का। तो विद्यालय के प्रबंधक कितना क्यों बेचैन है? क्यों तकलीफ है उनको? किस बात की तकलीफ है? बार बार बोलते हैं कि नहीं, फीस नहीं मिलेगा तो मैं अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पाऊंगा। मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करूंगा जो यहां आए तो झोला लेकर के 10 साल, 20 साल, 25 साल में 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ का अपना एम्पायर खड़ा कर लिया इसी व्यवसाय के चलते। अगर उस व्यवसाय में इतना नुकसान, इतना तकलीफ होता तो क्या 20 साल में हो पाता? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। समाज बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। आज के दिन में जो किसान खेती का काम करता है, उसके पास भी सोचने और समझने का क्षमता है। अब ढिढोरा पीट रहे हैं आप लोग कि हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। आप ऑनलाइन का बात क्या करेंगे? आप लोग, आपको पता होना चाहिए, जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करता है, नेट की दुनिया में जाता है, कुछ सर्च करता है, तो कुछ ऐसे अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट वहां निकल के आ जाते हैं। और जो किसान, जो प्राइवेट कर्मचारी, तो वेतन जिसकी बहुत कम है, आपकी भी वेतन कुछ ज़्यादा नहीं है, घर चलाने के लिए जिसको मुश्किल होता है। कुछ मजदूर जिनकी नौकरी खत्म हो गई है, घर चले आए हैं, उनका पेमेंट बंद हो गया है, आय का स्रोत बंद हो गया है। ऑनलाइन के नाम पे एक स्मार्टफोन खरीदने का उनका कुवत नहीं है।
आपकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उनको एक स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा। अगर घर में 3 बच्चे हैं तो कितना स्मार्टफोन चाहिए? 3 स्मार्टफोन चाहिए। 30,000 रुपये कहाँ से लाएगा? चलिए कुछ करके उन लोगों ने लेकर के आ गया, ऊपर से फीस फीस फीस। अरे इतनी तबाही किस बात की है? आप एक काम करिए, अपने व्यवसाय को सीधी तरीके से बोलिए कि मैं कोई किसी का उत्थान करने के लिए नहीं करता, मैं व्यवसाय करने के लिए विद्यालय खोल के रखा हूं। क्यों नहीं आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्ट करिए कि मैं समाज के उत्थान के लिए नहीं, मैं अपने उत्थान के लिए विद्यालय खोल के रखा हूं। हद हो गया। इतने व्यवसायी हैं, कहीं से कोई किसी का चिल्लमपो नहीं है, कोई इतना तकलीफ में नहीं है, तकलीफ में रहते हुए उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। आए दिन, दूसरे दिन, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एवरी डे, नहीं होगा तो अल्टरनेट डे में समाचार आ जाता है किसी न किसी प्रबंधक का कि हमारे पास जो है फीस नहीं मिलेगा तो हम पेमेंट कहां से करेंगे। अरे कौन है प्राइवेट विद्यालय के लोग? शर्म आनी चाहिए। समाज को सुधारने का बात करते हैं, 3 महीना 4 महीना अगर आपको फीस नहीं मिला तो क्या आप इतने बुरे कंडीशन में हैं आप कि अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएंगे? अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अगर थोड़ा सा भी इंसानियत आपके दिल में है तो अपने आप को शिक्षक, प्रबंधक या समाज को उत्थान करने वाला मत कहिए। ऐसे नाम से अपने आप को संबोधित न करिए। आप खुल्लम खुल्ला बोलिए, समाज में बोलिए कि मैं समाज को उठाने का कार्य नहीं कर रहा हूँ, किसी के भविष्य को बनाने का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने भविष्य को बनाने का काम कर रहा हूँ। मुझे पैसा मिलेगा तो मैं कार्य करूँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगा, अपना व्यवसाय बंद कर दूंगा। क्यों नहीं बंद कर देते आप अपने व्यवसाय को? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय को बंद कर दिया, जिनको नुकसान सही में हुआ, उन्होंने अपना व्यवसाय बंद कर दिया। एग्जाम्पल के लिए एटलस साइकिल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी साइकिल की पुरानी कंपनी है। रहम करिए आप लोग, पैसे के लिए इतना नीचे मत गिर जाइए आप लोग। पैसा तो कोई भी कमा लेगा, और आपने ताउम्र पैसा भी कमाया है आपने। अगर आप पैसा नहीं कमाए होते तो आपका एम्पायर इतना बड़ा नहीं खड़ा हो गया होता। मैं पैसा नहीं कमाया होता तो मेरा एम्पायर इतना बड़ा नहीं खड़ा हो गया होता। मैं भी किसी के ऊपर उपकार नहीं करता हूं। जब हमारे, अभी मैं किसको बोलूं? हमारे जैसे व्यवसायी लोग किसको बोले? हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे तो हम वेतन कैसे देंगे? जमीर में झांकिए और उसके बाद से बोलिए। आप लोग जमीर को मरने मत दीजिए। सर्विस सेक्टर भी 3 महीने से 4 महीने से बंद है, और बंद होने के बाद कब तक वो खुलेगा, कब तक उसका व्यवसाय चालू हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बावजूद भी चुपचाप अपने कर्मचारियों का वेतन लोग दे रहे हैं, और जो देने की क्षमता में नहीं है वो अपने व्यवसाय को बंद कर दिए वो लोग। अगर वो लोग बंद नहीं किए होते तो आज मजदूर बेरोजगार नहीं हुआ होता। अगर आप भी नुकसान में हैं, आपसे नहीं होता है फीस के बिना, तो आप अपने व्यवसाय को बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मैं भी जब तक देने के लायक रहूँगा, जब तक शक्ति रहेगी, मैं अपने कर्मचारियों को वेतन देता रहूँगा, देता रहूँगा, देता रहूँगा। जिस दिन मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, मैं अपना व्यवसाय बंद कर दूँगा। लेकिन किसी के सामने इस तरीके से हाथ फैला करके, गिड़गिड़ा करके मांगने का काम नहीं करूँगा। अगर नुकसान होता आपके व्यवसाय में तो आपका एम्पायर इतना बड़ा खड़ा नहीं हुआ होता। किताब बेचते हैं आप लोग, कॉपी बेचते हैं, 50% 60% का उसमें मार्जिन होता है। किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है। और
पब्लिक के दिलों में आग लगी हुई है, आग। उस आग को कुरेदने का काम मत करिए आप लोग, वरना जिस दिन जनता जाग जाएगी, जिस दिन जनता के सीने की चिंगारी भड़क जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक आप लोग नहीं रहेंगे। ये मेरा आक्रोश है। अगर मेरे इस आक्रोश पे किसी को कोई कार्रवाई करनी है तो कर सकता है, लेकिन यही बोलूंगा, अगर जमीर जिंदा है तो 3 महीने के फीस के लिए हाय तौबा मत करिए। जितने विद्यालय हैं, कुछ विद्यालय उन्होंने 3-3 महीने 4-4 महीने का फीस माफ कर दिया, वो कैसे लोग हैं? क्या उनके पास कहीं बाहर से पैसा आता है? उनके पास जमीर है, जमीर, कि उन लोगों ने देखा, महसूस किया कि मैं इसी व्यवसाय के चलते इतने साल से इस सेक्टर में मैं जो है टिका हुआ हूं, मेरी रोजी रोटी चल रही है, मेरा एम्पायर खड़ा हो रहा है। ठीक है, 3 महीना की बीमारी आ गई, 4 महीने की बीमारी आ गई, अरे मेरा कर्तव्य तो कुछ होता है। यही कर्तव्य को उन लोगों ने बोध किया और उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि मैं अपने विद्यालय के 3-3 महीने का फीस माफ करता हूं। जमीर था, जमीर उनके पास, तभी उन लोगों ने कहा आपसे भी निवेदन है कि आप अपने जमीर को मरने मत दीजिए पैसे के लिए। देश रहेगा तो हम रहेंगे। देश खत्म, मानवता खत्म, जिंदगी खत्म, ये पैसा किसी काम की नहीं रहेगी। बातों को समाप्त करता हूं। ये बात नहीं, मेरा आक्रोश है। दिल में आग उठती है। जो मजदूर बाहर नौकरी करता था, वहां से नौकरी करने के बाद यहाँ पैसा भेजता था तो उसका फीस जमा होता था। आपने ऑनलाइन के नाम पर उनको 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार का और लोड डलवा दिया आपने, एंड्रॉइड फोन के नाम पर। कभी गौर किया आप लोगों ने? गौर करिए, और थोड़ा शर्म है तो शर्म करिए।